ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। दोस्तों, आज हम जिस पर्वत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण शिखर नहीं, ये एक जिंदा रहस्य है। एक ऐसा जीवित शक्ति आधार जो अगर पूरी तरह जाग गया तो मानव सभ्यता की दिशा ही नहीं, संभवतः ब्रह्मांड के नियम भी बदल सकते हैं। कहते हैं यहां महादेव स्वयं मौन ध्यान में स्थित है, जहां श्वास भी मंत्र बन जाती है और मौन भी गर्जना। ये स्थान है कैलाश, वो निषिद्ध शिखर जहां पहुंचना तो क्या, उसे समझना भी हर किसी के बस में नहीं। कैलाश के बारे में स्थानीय मान्यताएं, यात्रियों के अनुभव और प्राचीन कथाएं एक ही बात पर इशारा करती हैं। ये पर्वत सांस लेता है, धड़कता है, संकेत देता है। रात के तीसरे पहर अचानक हवा में शंख डमरू जैसी सूक्ष्म ध्वनियां तैरती हैं। कंपास दिशाएं भूल जाते हैं, ड्रोन खुद ब खुद गिर जाते हैं, और जो कुछ कैमरों में कैद हो वो या तो करप्ट हो जाता है या अनजानी स्टैटिक लाइनों में घुल जाता है। मानो कोई अदृश्य सत्ता कह रही हो, इतना ही देखो, इतना ही जानो। कई लोगों ने बताया कि सर्दियों की रातों में शिखर के ऊपर नीली आभा क्षण भर को उभरती और फिर विलीन हो जाती, मानो किसी तप की ज्वाला एक पल के लिए झिलमिलाती हो। कुछ ने यह भी कहा कि बिना बादल, बिना गरज, एक ही बिंदु पर बार बार बिजली सी चमक दिखाई दी। मौसम विभाग के लिए यह आंकड़ा था, साधकों के लिए संकेत। क्या यह संयोग है या कोई चेतन ऊर्जा अपने होने का प्रमाण देती है? अगर इतना सब सुनकर भी आप सहज बैठे हैं तो ठहरिए, ये तो बस ट्रेलर था। असली रहस्य अभी बाकी है। सनातन से जुड़ी इस अनकही यात्रा को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस आध्यात्मिक सफर में हमारा साथ दें। अब चलते हैं कैलाश के उस लोक में जहां तर्क सीमित पड़ जाता है और अनुभव बोल उठता है। कैलाश को दूर से देखें तो उसकी बनावट किसी ध्यानस्थ योगी की मुद्रा जैसी प्रतीत होती है। नेत्र बंद, श्वास भीतर, शरीर हिम शांत। प्राचीन ग्रंथ कह चुके हैं ये कोई सामान्य शैलखंड नहीं, एक जागृत रूप है। कुछ साधु कहते हैं कैलाश ध्यान का शरीर है। इसकी धारियां मंत्र की तरह है, इसकी चोटी त्रिशूल की तरह और इसका मौन महानाद की तरह। जब पहली बार किसी सच्चे भाव से इसे देखो तो माथे के बीच कुछ खुलने जैसा महसूस होता है। एक सूक्ष्म कंपन, एक अनाम खिंचाव जो डराता भी है, बुलाता भी है। यहां समय भी जैसे अपने नियम भूल जाता है। कई यात्रियों ने अनुभव किया, तलहटी में बैठकर जब उन्होंने ध्यान किया तो मन में 1 घंटा बीता, पर बाहर 6-7 घंटे निकल गए। कुछ कहते हैं घड़ियों की सुइयां जैसे अटक जाती हैं, फोन की बैटरी बिना कारण गिर जाती है। एक घाटी को लोग शून्य वायु क्षेत्र कहते हैं, जहां हवा का स्वर भी मौन हो जाता है। पेड़ स्थिर, पत्ते शांत और वातावरण में एक ऐसी निस्तब्धता कि भीतर की आवाजें साफ सुनाई देने लगे। विज्ञान की दुनिया से जो लोग यहां आए, उन्होंने भी विचित्रताओं का सामना किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग के लिए लाए गए यंत्र कुछ मीटर के भीतर जाकर फ्रीज हो जाते हैं। जीपीएस एक जगह दिखाता है जबकि आप दूसरी जगह खड़े होते हैं। कैमरे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और फिर अचानक ब्लैक स्क्रीन, मानो किसी ने अदृश्य हाथ से स्विच ऑफ कर दिया हो। कुछ टीमों ने कहा जब शिखर के थर्मल पैटर्न को लॉक करना चाहा तो डेटा फाइलें खुद ब खुद करप्ट हो गईं। क्या यह महज तकनीकी गड़बड़ी है या कोई परत ऐसी है जो उपकरणों को स्वीकार ही नहीं करती? कैलाश के आसपास की गुफाएं ये भी अपने आप में एक लोक हैं। कुछ गुफाएं वर्षों तक खुली रहती हैं और फिर एक रात अचानक पत्थरों की परत से ढक जाती हैं। साधु इन्हें मौन द्वार कहते हैं, क्योंकि भीतर प्रवेश करते ही विचार शांत पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मन का स्विच ऑफ कर दिया हो। जिन्होंने वहां ध्यान किया, उन्होंने कहा हमने भविष्य की झलक देखी, एक ऐसा भविष्य जिसमें आग, परिवर्तन और फिर एक गहन प्रकाश था। कईयों ने एक दिव्य आकृति का आभास किया, न मानव न छाया, बल्कि ऊर्जा का एक ध्यानस्थ केंद्र। कैलाश पर चढ़ाई क्यों निषिद्ध मानी जाती है? अनेक कथाएं इसका उत्तर देती हैं। कहते हैं जो इस शिखर को जीतने निकले
वे लौटकर भी वही नहीं रहे। किसी के भीतर डर घुल गया, किसी के भीतर मौन। कुछ प्रयासों के दौरान मौसम ने ऐसा करवट ली कि अनुभवी पर्वतारोही भी रास्ता भूल गए। दिशाएं उलट गईं, कंपस घूम गए और फिर सब कुछ सफेद चादर में खो गया। स्थानीय जन कहते हैं, कैलाश जीतने की चीज नहीं, प्रणाम करने की जगह है। इसे छूना नहीं, दूर से नतमस्तक होना ही इसकी मर्यादा है। रात के समय यहां एक और रहस्य जीवित हो उठता है, मंत्रों की ध्वनि। कोई स्रोत नहीं, कोई स्पीकर नहीं, पर घाटियों में ओम नमः शिवाय जैसा सूक्ष्म जप तैरता है। सुनने वाला कहता है यह कान से कम और चेतना से ज्यादा सुना जाता है। कई बार आंखें नम हो जाती हैं, जैसे किसी अनदेखी करुणा ने भीतर को छू लिया हो। कुछ साधकों के अनुसार यह स्थान स्वयं साधना करता है और जो भी सच्चे भाव से आता है उसे अपने जप में शामिल कर लेता है। तांत्रिक साधना के संदर्भ में कैलाश एक रहस्यमय अध्याय है। कहते हैं यहां ऊर्जा इतनी तीव्र है कि साधारण चेतना टिक नहीं पाती। माथे के बीच दबाव, रीढ़ में कंपन और सांसों का स्वतः धीमा होना, ये सब यहां साधना शुरू करते ही होने लगता है। एक साधक ने अनुभव साझा किया कि ध्यान में बैठे बैठे उसे लगा उसकी तीसरी आंख खुल रही है। दृश्य बदलने लगे, जैसे वो वहीं बैठा है पर उसकी चेतना किसी और लोक की यात्रा पर निकल गई हो। एक दूसरे साधक ने कहा, मैं हिम के बीच था, तापमान 0 से नीचे, पर कुछ ही घंटे में मेरे आसपास की बर्फ पिघलने लगी, मानो भीतर की अग्नि बाहर फैल गई हो। कुछ दावे तो और भी चौंकाते हैं, जैसे साधु का हवा में ठहर जाना या एक ध्यानस्थ व्यक्ति का शरीर समय के साथ पत्थर सा कठोर हो जाना। कई लोग ऐसे दावों पर मुस्कुरा देते हैं, पर यहां आने वाले कहते हैं कि कैलाश पर असंभव और संभव एक ही भाषा बोलते हैं, और वो भाषा है मौन की भाषा, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव स्वयं अर्थ बन जाता है। कैलाश को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। स्वर्ग का नहीं तो कम से कम चेतना के एक ऊंचे लोक का द्वार। कुछ परंपराएं कहती हैं ये द्वार कोई भौतिक दरवाजा नहीं, बल्कि भीतर खुलने वाला मार्ग है। विशेष समय में विशेष साधना से वह क्षण आता है जब द्वार खुलता है। कोई कहता है चंद्र ग्रहण की रात में शिखर से एक सूक्ष्म रेखा आकाश को चूमती है। कोई कहता है कार्तिक की अंधेरी रात में घाटियों में एक चट्टान जिंदा होकर दर्पण बन जाती है, जिसमें साधक स्वयं का भविष्य देख लेता है। सच क्या है, शायद जो इसमें प्रवेश कर पाता है वो कह नहीं पाता, और जो कह पाता है वो भीतर तक गया नहीं होता। कैलाश के चारों ओर फैली कथाएं देवताओं की उपस्थिति का भी जिक्र करती हैं। नंदी के भारी पद जाप जो सुनाई तो देते हैं, पर उन्हें देखने की कोशिश करो तो हवा सन्नाटे में बदल जाती है। कुछ रातों में चांदनी में नाचती आकृतियां, जैसे कोई अप्सरा झील के ऊपर झिलमिला गई हो, और फिर अचानक सब शांत। एक पुराने लामा का कथन है, यहां सप्तर्षियों की साधना की आभा अब भी है। सच्चे भाव से बैठो तो जैसे किसी प्राचीन गुरु का हाथ सिर पर आ जाता है। कुछ लोगों ने अनंत नाग जैसी चमकती लहर भी देखी, जो शिखर से उठकर आकाश में विलीन हो गई। क्या ये ऊर्जा की कुंडलिनी थी या किसी अन्य लोक का अतिथि? हालिया वर्षों की घटनाएं भी आग में घी डालती हैं। एक समूह ने रात 3:33 पर शिखर के ऊपर एक नीला वलय देखा, बिना आवाज, बिना गरज। कई फोन रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सुबह फाइलें धुंध से भर चुकी थीं। दूसरे समूह के कैमरे में त्रिनेत्र जैसी छाया उभरी, मानो कोई संकेत की नजर रखी जा रही है। कुछ दिनों तक हर रात एक ही स्थान पर बिजली गिरती दिखाई दी। आसमान साफ, पर चमक उसी बिंदु पर। कुछ लोग डरे, कुछ लोग नतमस्तक हो गए। संदेश क्या था कोई नहीं जानता। कैलाश के पास एक जगह को लोग मौन दर्पण कहते हैं। वहां बैठकर अगर आदमी सच्चे भाव से आंखें बंद करे तो भीतर की तस्वीरें खुद ब खुद साफ होने लगती हैं। किसी को अपने जीवन का मार्ग दिखता है, किसी को एक अनाम प्रकाश। एक घटना में एक युवक सोशल मीडिया के लिए यहां ध्यान करने बैठा। कुछ मिनट सब सामान्य रहा, फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। वो घबराया, उठकर भागा और बाद में बोला, कोई मुझे भीतर तक देख रहा था, जैसे मेरी हर परत उतारी जा रही हो। वायरल वीडियो पर लोग बहस करते रहे, पर जिसने वो क्षण जिया उसके लिए बहस का कोई अर्थ नहीं था। यहां कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहां कदम रखते ही लगता है जैसे पृथ्वी थोड़ी हल्की हो गई। वजन कम नहीं, पर थकान उतर जाती है। क्या ये मन का खेल है? संभव है, पर क्या ये केवल मन ही है?
इस प्रश्न का उत्तर भी कैलाश की तरह स्थिर और मौन आपके भीतर प्रतीक्षा करता है। एक पुरानी कथा कहती है, कैलाश के भीतर एक अदृश्य मठ है। वहां कुछ ऋषि शताब्दियों से साधना में लीन हैं, न सांस लेते हैं, न भोजन करते हैं, सौर ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तरंगों से जीवित। वे तभी प्रकट होते हैं जब धरती पर कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। कुछ यात्रियों ने अस्पष्ट आकृतियां देखीं, मानव जैसी, पर शरीर पर आभा, जैसे वे मांस नहीं, ऊर्जा हों। वे आए, दृष्टि से गुजरे और फिर हिमधुंध में खो गए। पीछा करने चला तो रास्ता ही बदल गया। कैलाश कहता है, पीछा नहीं, अनुसरण करो, जीत नहीं, समर्पण। अब एक सवाल रह जाता है, क्या कैलाश केवल एक पर्वत है, केवल पत्थर और हिम का ढेर, या यह एक जीवित चेतना है जो हमें बुला रही है, परख रही है और उस परम सत्य के निकट ले जाना चाहती है जिसे शब्द नहीं पकड़ पाते? शायद कैलाश दोनों हैं, पर्वत भी और मंत्र भी, शिखर भी और शास्त्र भी। जो इसे पत्थर समझकर जीतना चाहता है वो हारता है, जो इसे देव समझकर प्रणाम करता है वो अपने भीतर जीत जाता है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा ने अगर आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया हो, कोई कंपन महसूस कराया हो, तो अपने विचार कमेंट में लिखें। आपके लिए कैलाश क्या है? स्वर्ग का द्वार, चेतना का मार्ग, या प्रकृति की अद्भुत कारीगरी? अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगली कड़ी में हम उस गुप्त लोक की चर्चा करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है वो दिखाई नहीं देता, केवल बुलाता है। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।